नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल पर। जैसा कि हम सभी लोग को ज्ञात था कि आज आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार पद का नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आज है 27 जून, जस्ट अभी आपका एसएससी ने है ना ये फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फटाफट से देख लेते हैं, बाकी सारी चीजें तो आप जानते ही हैं, है ना। तो देखते हैं फटाफट से। डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के आवेदन आपके आज से शुरू हो गए हैं। 27 जून 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 के बीच में, है ना। यानी अंतिम डेट क्या है, 31 जुलाई। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद सीधे हम लोग बात करते हैं कितने पद आए हुए हैं यहाँ पर। तो एमटीएस के टोटल 4887 पद हैं, यानी कि 4887 पद हैं, और हवलदार के टोटल 3439 पद है ना। तो एमटीएस के 4887 और हवलदार के आपके 3439 पद हैं। फिर सीधे हम लोग यहां पर बात करते हैं जो सीधे आपका पहला है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना। और एज लिमिट जो होगी वो 1 अगस्त 2024 से मांगी जा रही है। और एज कितनी है यहां पर आपको साफ साफ यहां पर देखा जाएगा कि 18 से 25 साल, जो 18 से 25 साल यहां पर दिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर एमटीएस, और 18 से 27 साल फॉर हवलदार, है ना। तो 18 से 25 साल किसकी है, एमटीएस वालों के लिए है, और 18 से 27 साल किसकी मांगी गई है, तो आप कह देंगे कि हवलदार के लिए है। अब यहां पे 18 से 25 साल जो लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए कि कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 अगस्त 1999, यानी 2 अगस्त 1999 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, और 1 अगस्त 2006 से बाद का नहीं पैदा होना चाहिए फॉर एमटीएस पोस्ट। और इसके बाद यहां पर लिखा है 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, और 1 अगस्त 2006 से बाद में नहीं पैदा होना चाहिए फॉर हवलदार पोस्ट। फिर इसके बाद जो कैटेगरी छूट आपको मिलती है वो मिलती है एससी एसटी के लिए। अपर एज लिमिट में जो छूट है वो 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल, है ना। अनरिजर्व कैटेगरी जो पीडब्ल्यूबीडी के हैं, फिर ये सब ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो सारी चीजें आप जानते हैं। फिर सीधे हम लोग यहां पर बात करते हैं नॉर्मली जो हम लोगों का एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेशन 1 सेशन 2, फिर इसके बाद आपका पीटी पीएचटी होगा, और फिर सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो देखते हैं भाई डीवीवी होने के बाद, तो यहां पर सीधे हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पर। आ जाओ भाई, एग्जाम पैटर्न यहां पर आजा है ना। चलिए ये आ गया आपका। तो यहां लिखा हुआ है, साफ साफ देखेंगे जो एग्जाम पैटर्न है। पहले आपका क्या होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, सीबीटी होगा। फिर इसके बाद आपका है ना क्या होगा भाई, पीटी और पीएचटी होगा। तो देखते हैं सब फटाफट से। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके 2 सेशन होते हैं। पहला सेशन खत्म होते ही दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है, और दोनों सेशन के लिए आपको 45 मिनट्स आपके दिए जाते हैं। सेशन 1 में आपका मैथ होती है, और है ना सेशन 1 में आपकी मैथ और रीजनिंग होती है। मैथ और रीजनिंग एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, है ना। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे, है ना। कितने मिलेंगे, 45 मिनट। फिर इसका जैसे सेशन 1 आपका खत्म हो जाएगा, तुरंत ही आपका सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आपको जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 75 मार्क्स के आपके हो जाएगा। तो आप देखेंगे 60 कितना हो गया, 120 हो गया, और 75 कितना हो गया, 150 हो गया। तो 150 ये हो गया, और 120 ऊपर हो गया, तो 150, 250, 270 नंबर, है ना। टोटल कितना हो जाएगा, 270 नंबर। अब यहां पर कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे, एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी। दोनों सेशन अनिवार्य है। द कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट टू कंप्लीट सेशन 1। सेशन 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट सेशन फर्स्ट विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज। जैसे 45 मिनट हो जाएगा वैसे सेशन 1 अपना ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और इसके तुरंत बाद, है ना, इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1, यानी जैसे सेशन 1 आपका खत्म हो जाएगा, सेशन 2 विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट, सेशन विल स्टार्ट, है ना, सेशन 2 विल स्टार्ट, है ना। फिर से 45 मिनट के लिए हो जाएगा, और फिर इसके बाद आप घर जा सकते हैं चुप्पे से, ठीक है। फिर जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ना, जैसा कि आपको पता है मल्टीपल चॉइस के आपके क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद सीधे आते हैं यहाँ पर जो सिलेबस है, वो सिलेबस आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये आपका मैथ का सिलेबस है भाई, सिंपल सी बात है। नंबर सिस्टम यानी जो अरिथमेटिक है वो आएगा, इसके बाद आपका
जो एडवांस मैथ है वो आपकी आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, बॉड मार्क्स का रूल, अरिथमेटिकल ऑप्शन है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्री फिगर्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, लाइन एंड एंगल, फिर इसके बाद डीआई वगैरह जो भी है ना। फिर रीजनिंग का है यहाँ पे, और जीएस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, वो भी अप टू 10th लेवल तक की आपको पढ़नी है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज, वही सिनोनिम, एंटोनिम है ना, पूरी ग्रामेटिकल है ना पार्ट वाला, और एक कॉम्प्रिहेंशन। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, पीएचडी की। फिर लोग यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की फॉर द पोस्ट फॉर हवलदार एंड इन सीबीआई, आईसी एंड सीबीएन। तो यहाँ पे कह रहा है हवलदार पोस्ट के लिए जो पीएचडी उसके क्या है, वॉकिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट, ठीक है ना। फीमेल के लिए क्या है, 1 किलोमीटर इन 20 मिनट, वॉकिंग कर लो चाहे दौड़ लो है ना। तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपको 1600 मीटर दौड़ना या वॉक करना है, और फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़ना है या वॉक करना है 20 मिनट में, है ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीएचडी किसके लिए, यहां पर हवलदार के लिए दिया गया है। तो हाइट कितनी मांगी गई है हवलदार पोस्ट के लिए, तो आप कहेंगे 157.5 सेंटीमीटर, है ना, 157.5 सेंटीमीटर। अगर आप पहाड़ी एरिया के हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाएगी। और चेस्ट होना चाहिए मेल के लिए 81 सेंटीमीटर, है ना। इसमें आपका लिखा हुआ है कि जो 5 सेंटीमीटर है वो फुलाव के बाद टोटल आपका 81 सेंटीमीटर मांगा गया है, यानी ऐसे मान के चलिए 76 प्लस 5, है ना, ऐसे मान के चल सकते हैं। और फीमेल की हाइट कितनी मांगी गई है, 152 सेंटीमीटर। और आप क्या है, पहाड़ी एरिया से हैं, गढ़वाली है, असमीज है, गोरखास है, इन सब में संबंधित है या शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है इन सब की, तो आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी फीमेल को। फीमेल का वेट मांगा जाता है, चेस्ट नहीं मांगा जाता है, 48 किलोग्राम, है ना, यहां पर मांगा गया है। रिलैक्सेबल बाय 2 किलोग्राम इन द केस ऑफ गढ़वाली। अगर आप इन गढ़वाली एरिया के हैं तो आपको 2 किलोग्राम का छूट मिल जाएगा। ये 48 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद फिर बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप जानते ही हैं वही एग्जाम्पशन वगैरह जो है, ठीक है। तो ये आपका टोटल नोटिफिकेशन है। फिर यहां पर देखो ये लिखा गया है कि यहां पर इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। और आईडी प्रूफ में आपका ये सारी चीजें हो सकती हैं, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। तो जब पेपर देने जाना तो ये सब लेकर जाना आपको। फिर यहाँ पे जो डीवी है, जब डीवी कराने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। और जब डॉक्यूमेंट तक पहुंच जाएंगे तो डॉक्यूमेंट का एक अलग से फॉर्म हम बता देंगे, एक वीडियो बना देंगे, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसकी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस हमारे एसएससी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर ही चलने वाली है। एसएससी एमटीएस के लिए ही, सिर्फ एसएससी एमटीएस के लिए फोकस, है ना। और एसएससी जीडी तो हम लोग चलाते ही हैं, तो एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के लिए फोकस क्लास इसी एसएससी गुरुकुल पर चलने वाली है। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर से स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सपेक्टेड पेपर से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी आपको तो हम लोग थ्योरी बेसिस पे भी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।